कॉकरोच जनता पार्टी यह एक ऐसी पार्टी है जिसमें इस देश के युवा अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यह पार्टी किसी को सीएम बनाने के लिए नहीं है। यह पार्टी किसी को पीएम बनाने के लिए नहीं है। यह पार्टी हिंसा फैलाने के लिए नहीं है। ये किसी नेता को बढ़ावा देने के लिए यह पार्टी नहीं है। इस पार्टी का नाम मुख्य न्यायाधीश सीजीआई द्वारा इस देश के युवाओं को कॉकरोच कहा गया था। इसी पार्टी को रणजीत दीपके ने इस देश की युवाओं की पार्टी बना दी। अब ये पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर एसएससी जीडी और नीट जैसे बहुत सारे एग्जाम पेपर को लेकर जब नीट पेपर लीक हुआ तो कम से कम 10 बच्चों ने इस देश के अंदर आत्महत्याएं की। पेपर लीक को लेकर जब इस देश के अंदर युवा 2-2 साल 4-4 साल पढ़ता है, उसके बाद उसकी मेहनत पर पानी फेर जाता है। फिर यह देखा जाता है इस देश के अंदर कि सिस्टम सही हाथों में है या नहीं। इस देश का जंजी जो कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, और दिल्ली में प्रोटेस्ट है 6 जून को। रणजीत दीपके ने कहा कि 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होगा। मेरा जो मानना है 22 मिलियन फॉलोअर्स, अगर इसमें माना जाए 22 मिलियन फॉलोअर्स का मतलब 220 लाख लोग हैं। अगर मेरा मानना है उसमें से सिर्फ अगर 20 लाख लोग जंतर मंतर पर पहुंच जाते हैं तो देश की सरकारें घुटने टेक देंगी। इस देश की जो जनजी है वो जो अपना हक मांगना चाहती है, इस देश की सरकारें उसकी मांगों को जरूर पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि 20 लाख युवा माने रखता है। 20 लाख युवा अगर वहां पे खड़ा हो गए जंतर मंतर पर तो याद रखना इस देश की सरकारें अपनी घुटने टेक देंगी। ये जनता पार्टी का विरोध वो लोग भी कर रहे हैं जो इस देश के अंदर उनके बच्चे भी इसी प्रोटेस्ट में इसी करप्ट सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं। उनको भी मालूम है हमारे बच्चे भी इसी पेपर लीक में शामिल हैं, उनका भी पेपर लीक हुआ है। लेकिन देखो, धर्म और पार्टी के लिए इतना अंधे हैं लोग। आज कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध वो लोग कर सकते हैं जो सिर्फ अपनी पार्टी चाहते हैं और अपना धर्म चाहते हैं। इस देश में जो भगत सिंह को मानता होगा वो कभी भी कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इस देश के युवाओं की पार्टी है। ये किसी नेता की पार्टी नहीं है, ये किसी एक पार्टी की पार्टी नहीं है। ये इस देश में युवाओं की पार्टी है। इसमें अपना हक और अधिकार मांगने की ताकत है। अगर ये पार्टी को अगर 22 मिलियन से 44 मिलियन हो जाए तो याद रखना ये ताकत इस देश की कोई भी पार्टी आती है, कांग्रेस बीजेपी कुछ भी होता है, कोई भी पार्टी आती है अपने हक और अधिकार मांगने के लिए, ये पार्टी हमेशा युवाओं के लिए खड़ी रहेगी। और जंतर मंतर पर जो भीड़ इकट्ठा हुई है ये किसी नेता के लिए नहीं है, ये धर्म का धंधा करने के लिए नहीं है, ये अपना हक और अधिकार मांगने के लिए इकट्ठा हुई है। और मैं भी कहूंगा इस पार्टी का सभी लोग साथ दें, क्योंकि ये किसी नेता की पार्टी नहीं है, ये इस देश की युवाओं की पार्टी है। अगर जितना इसको मजबूत करोगे उतना ही इस देश के युवाओं के लिए बेहतर होगा। इस देश की सरकारें सब कुछ जानती हैं कि पेपर लीक हुआ है। एक पेपर नहीं, 2-2 नहीं, 3-3 पेपर, बहुत सारे पेपर्स लीक हुए हैं। फिर भी इस देश में गद्दी पर बैठा एक व्यक्ति जिसको सब कुछ दिख रहा है, लेकिन आज तक युवाओं के लिए इंसाफ नहीं किया है। अरे जो हमेशा गलत रहता है उसका विरोध इस देश के युवा ही नहीं, गद्दी पे जो एक इंसान बैठा है जिसके हाथ में सब कुछ है वो भी इंसाफ कर सकता है। इस देश के युवाओं को रोड पे क्यों लाना चाहता है? पहले पढ़ते हैं, लड़ाइयां लड़ते हैं, प्रोटेस्ट करना पड़ता है उनको एक नौकरी के लिए।
क्या इस देश के युवाओं को करना पड़ेगा? और आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना।